बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग। 2 दिन की गैर हाज़िरी के साथ मैं आपके साथ अगेन कनेक्ट हूँ और आखिरी अशरा ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। अपनी रहमतें, अपनी बरकतें, रमज़ान की सारी खूबसूरतियाँ आप पे बरसा के रमज़ान ऑलमोस्ट डन हो रहा है। और आप यकीन करें, इतने खूबसूरत दिन, इतने प्यारे दिन होते हैं, इबादत वाले, सुकून वाले, रौनक वाले। घर में ईद का समा होता है, स्पेशली इफ्तार के टाइम ऐसी फीलिंग होती है कि जैसे ईद है घर में। और सहरी का एक अलग माहौल होता है, जल्दी उठते हैं, इबादत लोग घर में सब कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला आपकी सारी दुआएं कबूल फ़रमाए और साथ में मेरी भी, और सबकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हो। हम मुसलमानों के लिए ये रमज़ान बाबरकत साबित हो। बहुत बुरे हालात हैं दुनिया के, बस दुआ ही मांग सकते हैं, अल्लाह ताला से इल्तिजा ही कर सकते हैं। और ये मैं एक दिन पहले की है वीडियो। मैं डॉक्टर के जा रही थी तो रास्ते में मैंने शूट किया था जिस दिन ये छोटा सा ब्लेज़र्ड आया था शिकागो में। तो ये आप देखें कितना ख़राब मौसम है, इस कदर विंडी था। बर्फ़बारी तो ऑलमोस्ट डन हो गई थी लेकिन उसके असरात नज़र आ रहे थे रोड पे। तो फिर मेरे हस्बैंड मुझे लेके गए कि रोड बहुत स्लिपरी हो रहा था। फिर मेरी तबीयत भी सही नहीं है तो वो डर रहे हैं थोड़ा। मेरे कुछ टेस्ट हैं क्योंकि मेरे सर्जरी का है आई थिंक नेक्स्ट मंथ, तो उसी के लिए फ़ॉलोअप के लिए मैं गई थी। और मेरे मुख्तलिफ़ टेस्ट हो रहे हैं सर्जरी से पहले जो ज़रूरी हैं। वापसी में फिर मैंने ग्रोसरी की और ये थोड़ी सी ग्रोसरी भी शूट करी है। जो मेरे घर के करीब ये एक स्टोर है जहाँ सब चीज़ें मिल जाती हैं, ब्रेड, अंडे, जो भी ज़रूरत की। जो आपको पता है रमज़ान में थोड़ा सा एक्स्ट्रा हर चीज़ यूज़ हो रही होती है। कभी ऑयल ख़त्म है तो कभी ब्रेड ख़त्म है, कभी फ्रूट्स चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो फिर हमने यहाँ से थोड़ी सी ग्रोसरी की शॉपिंग की और ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बस ये स्टोर में आओ, इतने फ्रूट्स और इतने कलरफुल सब्जियाँ नज़र आ रही होती हैं कि बस दिल चाहता है सब कुछ ख़रीद लो। इतने खूबसूरत कलर होते हैं यहाँ सब्जियों के और फ्रूट्स के, और इतनी वैरायटी होती है कि समझ नहीं आता क्या लें और क्या ना लें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें सारी चीज़ों में मुझे अपने रब की खूबसूरती नज़र आती है कि एक एक चीज़ हम इंसानों के लिए बनाई है उसने, जिसके हम मज़े लें। बस ये रमज़ान रुखसत हो रहा है और इसकी रुखसती की तैयारी है। ईद की आमद है। अब ईद की लोग तैयारियां कर रहे हैं, कपड़े देख रहे हैं क्या पहनना है नमाज में, और पार्टियां डिसाइड हो रही हैं। अल्लाह ताला बस ये ईद अच्छी सी गुजार दे। ईद भी ज़ाहिर एक शुक्राना होता है रमज़ान का, मनानी ज़रूरी है मुसलमानों के लिए, लेकिन दिल बहुत उदास है हालात देख के दुनिया के, और स्पेशली मिडल ईस्ट में जो हालात चल रहे हैं उस पर बहुत दिल उदास है। चाहे कहीं के भी लोग मरें, वो मुसलमान हो या ना हो, लेकिन इंसान है, इंसान मर रहे हैं। बस ये चीज़ देख के बहुत दिल अजीब सा हो जाता है। तो हम लोग ग्रोसरी करके वापस घर की तरफ आ गए और ये मैंने थोड़ा रास्ते में शूट किया था। क्लियर हो गया था थोड़ा सा वेदर। तो बस आज मैं थोड़ा सा बनाना चाह रही थी कुछ अच्छा। मेरी छोटी बेटी आई हुई है और वो ईद के 3rd डे वापस चली जाएगी और काफ़ी दिन बाद आई है। तो उसने फरमाइश की थी कि मम्मा मुझे कुछ अच्छा सा बना के खिलाएं। तो फिर गोलगप्पे की तो उनकी फरमाइश थी, वो तो मैं रेडीमेड ले आई थी बाज़ार से। फिर मैंने उसकी पसंद की कुछ चीज़ें बनाई जो मैं बना सकती हूँ। उसको कप केक बहुत पसंद है, तो ये मैं कप केक रेडीमेड लाई थी इसका पैक, और इसको मैंने थोड़ा सा नीम गर्म पानी में घोल के और बेक करने के ये ट्रिपल बेरी कप केक का मिक्स था मेरे पास। मैं अभी शो करती हूँ आपसे, और बस इसको मैं डाल दूँगी ओवन में, ये हो जाएंगे और फिर बाकी दूसरे काम शुरू करूँगी। तो आज मेरा इरादा हो रहा है, मैंने वहाँ से ब्रेड भी उठाई थी कि थोड़े से स्टेक्स चीज़ सैंडविच बनाऊँ बच्चों के लिए। मेरे पास स्टेक्स रखे हुए थे ऑलरेडी फ्रीज़र में, ये बेक तो हो गए, थोड़ा सा और टाइमर लगेगा इसको। और थोड़े से फ्राइज़ रेडीमेड रखे थे, इसको मैंने एयर फ्रायर में डाल लिया फ्राई करने के लिए। रमज़ान मतलब आपको पता है इफ्तार से पहले थोड़ा टाइम शॉर्ट होता है। और कुछ विंग्स थे, जो जो चीज़ें वो खाती है 2-4 छोटी छोटी मैंने
मील बना ली थी, तो ये कि सबकी अफ्तारी भी हो गई थी, बस पकोड़े वगैरह नहीं बनाए थे कि बहुत खा लिए पकोड़े, इनफ हो गया। तो मेरे पास हमेशा 3 कलर की शिमला मिर्च होती हैं और प्याज भी थी कटी हुई। तो ये मैंने स्टेक्स जो मेरे पास रेडीमेड थे, इसको मैंने एयर फ्रायर में बेक कर लिया था, काली मिर्च नमक लगा के बच्चों के लिए रखे थे रमज़ान के लिए, और बस इसको मैंने स्लाइस किया और ये वेजिटेबल इसमें ऐड करके काली मिर्च नमक के साथ इसको हल्का सा फ्राई कर लिया, क्योंकि सब्जियों को तो इतना कुक करना नहीं था, स्टेक्स ऑलरेडी कुक थे। और बस इसमें मैं थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ डाल के इसको थोड़ा मिक्स करूँगी और फिर इसको मैं संबल करूँगी आपके सामने सैंडविच। इसको ज़रा सा मैंने इसमें लेमन जूस डाला था, थोड़ा इसका फ्लेवर अच्छा हो जाता है, बिल्कुल ज़रा सा। तो बस ये मैंने एकदम से झटपट वाले सैंडविच रेडी किए हैं। थोड़ा ऑरिगेनो और काली मिर्च डाली है, नमक एज़ यूजुअल जितना आपको चाहिए, वैसे भी स्टेक्स में नमक था। तो ये वाली मैं ब्रेड लेकर आई थी सैंडविच की, ये ऊपर से हार्ड होती है और अंदर से सॉफ्ट, और इसके सैंडविचेस बड़े अच्छे बनते हैं। तो ये मैं 6 पीस ले आई थी, तो हम 5 लोग हैं, तो इतना खाया भी नहीं जाता रोज़ा खोल के, एक एक सैंडविच काफ़ी था और एक एक्स्ट्रा था। तो ये वाली ब्रेड थी ये। बस इसको मैंने हल्का सा तवे पे सेक लिया है ब्रेड को, और मेरा जो उसमें फिलिंग है वो तो रेडी है, बस वो डाल के और मैं उसको हल्का सा सेकूंगी तो ये रेडी हो जाएंगे। और एयर फ्रायर में फ्राइज़ भी बन रहे हैं, तो ये कंप्लीट मील है अफ्तारी की बच्चे खुश हो जाएंगे। तो ये कर रही हूँ मैं आजकल, और मुझे खुद भी बड़ा अच्छा लगता है अफ्तारी में नई नई चीज़ें बनाना। इस चीज़ को आप है ना ईद के उसमें भी आप ऐड कर सकते हैं, ईद की पार्टी के लिए। जैसे ईद में आप प्रेप करके रख लें ये सैंडविच की फिलिंग, और ईद वाले दिन इसको रेडी कर सकते हैं आप किसी भी किस्म की ब्रेड में। तो ये बड़े अच्छे बनते हैं और बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, और मुझे इस तरह के सैंडविचेस बहुत ईजी भी लगते हैं और मज़े के लगते हैं। तो बच्चों को मैं इस किस्म के सैंडविच अक्सर बना के देती हूँ, कभी चिकन में, कभी इसमें बीफ में और कीमे में, तीनों चीज़ों में बना लेती हूँ। तो ये मेरे रेडी हो गए 5-6 सैंडविच। और जो मेरे पास थोड़े से विंग्स पड़े थे 10-15 घर में, क्योंकि मैं जब चिकन कटवाती हूँ बूचर से तो विंग्स अलग करवा लेती हूँ साफ़ करवा के। उसमें मैंने ब्रोस्ट मसाला लगाया है, थोड़ा सा तंदूरी मसाला और लेमन जूस और थोड़ा सा सोया सॉस डाल के, और हल्का सा मैदे की कोटिंग दे के इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। ऊपर से इसमें विंग सॉस डाल दूँगी या हॉट सॉस डाल के आप इसको खा सकते हैं, या आप जो भी सॉस आपको पसंद हो, अगर स्वीट खाने तो बारबेक्यू सॉस डाल दें। तो ये थोड़े ही से थे, तो ये भी मैंने फ्राई कर लिए, क्योंकि ये लोग विंग्स भी बड़े शौक से खाते हैं मेरे बच्चे। तो आज इस किस्म का हमारा डिनर था, लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे थे मुझे कुछ खाना है। उनकी तबीयत सही नहीं थी, तो वो काफ़ी दिन से खाना सही खा नहीं रहे थे, तो फिर मैंने उनके लिए थोड़ा सा कीमा बनाया और राइस उबाल लिए। ये हो गए हैं ऑलमोस्ट कप केक। और देखें फ्राइज़ कितने अच्छे बेक हुए हैं एयर फ्रायर में, इसका कलर देखें कितना प्यारा आया है गोल्डन। और इसमें फ्राइज़ बहुत अच्छे बनते हैं, इतने तले हुए इतने अच्छे नहीं बनते जितने इसमें एयर फ्रायर में अच्छे बनते हैं। मैंने नोटिस किया है कि फ़्राइज़ बहुत अच्छे, आप एयर फ्रायर को ज़रूर यूज़ किया करें। एक तो आपके तेल से बचत होती है, और दूसरा ये फ्राइज़ वगैरह बड़े अच्छे इसमें बेक होते हैं। तो बस शाम हो रही है, और ये मैंने ज़रा सा कीमा बनाया हस्बैंड के लिए, क्योंकि उनका दिल चाह रहा था कुछ खाना खाने का, तो कह लगे मुझे कुछ खाना है। तो फिर मैंने थोड़े से चावल और ये साथ में कीमा बना लिया, और 1-1.5 कप मैंने राइस कुकर में उबालने रख दिए। सब चीज़ें एक साथ हो रही थी। और ये देखिए हमारी अफ्तारी की टेबल इतनी कोई खूबसूरत लग रही थी। एक हमने इसमें मैंने सॉस डाल दिए, मैंने इसमें एक ड्रिंक भी रेडी करी है इसकी लेमनेट एंड स्ट्रॉबेरी मिक्स करके दोनों ड्रिंक, और उसमें मैंने थोड़ा सा सोडा डाला है और मिंट और स्ट्रॉबेरी काट के डाली है और लेमन जूस फ्रेश डाला है। तो बड़ी अच्छी सी एक ड्रिंक भी बनाई काले नमक के साथ, और ये सारा हाजमा भी करेगी। तो इस किस्म की आज हमारी अफ्तारी थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। गोलगप्पे मैंने टेबल पे रख दिए हैं, वो मेरी बेटी को खाने थे, उसकी फरमाइश थी, वो मैं रेडीमेड लाई थी, और मेरी डॉटर इन लॉ ने मेरी पूरी हेल्प की, और हम दोनों ने मिलके ये टेबल सेट की है। और बस अब रमज़ान जा रहे हैं, अपनी खूबसूरतियाँ, अपनी बरकतें, रहमतें साथ लेके। अल्लाह ताला सबके दस्तरखानों को वसी करें, आमीन सुम्मा आमीन। और हम लोग इसी तरह इंजॉय करें लाइफ को।
व्यूवर्स, आई थिंक आज की आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स में, और जो नए नए व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब करें, पुराने व्यूवर्स जो हैं लाइक शेयर करें। और मुझे आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की भी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक और व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सी यू।